हे डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू नाजिम क्लासेस। और आज हम आपको समझाने वाले हैं जो कि आपका 30% सिलेबस कम हुआ है। और ये वीडियो होगी कक्षा 10 मैथ की, मैथमेटिक्स की, गणित की। ये वो टॉपिक पहले आप समझ लीजिए जो कि आपके 30% कट हुए हैं और बहुत ही ध्यान के साथ आपको समझने होंगे। दिक्कत आए तो आप इसको कॉपी में नोट कर लें या इसको प्रिंट आउट करा लें, जैसे कि हमने भी कर लिया है अपने स्टूडेंट के लिए, क्योंकि अब हम पढ़ाते रहेंगे कि टॉपिक वाइज ये टॉपिक हमारा क्लियर हो गया है और हमारा ये चैप्टर हमारा क्लियर हो गया है। टाइम टेबल अपना बना लें, क्योंकि तैयारी आपको ही करनी है, आपके किसी रिश्तेदार दोस्त को नहीं करनी है, क्योंकि रिज़ल्ट आएगा आपके नाम से। नंबर 2 कटा है आपका इकाई 2, जो है आपकी बीजगणित में से कुछ जो टॉपिक हैं उनको उठाकर कहीं और रख दिया गया है और आपको उसको नहीं पढ़ना है। बहुपद के शून्यांक यानी कट कर दिए गए हैं। द्विघात बहुपदों के गुणांक और शून्यांकों के मध्य संबंध, वास्तविक गुणांकों वाले बहुपदों के लिए विभाजन, एल्गोरिथम का कथन तथा उस पर सामान्य प्रश्न, ये आपके जो हैं कट कर दिए गए हैं। पूरा चैप्टर नहीं कट किया है, क्योंकि बीजगणित में से ही आपके बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी हैं जो कि अभी आप नीचे देख लेंगे। वृत्त की स्पर्श रेखा, स्पर्श बिंदु आपके जो हैं कट कर दिया गया है। पूरा चैप्टर नहीं कट किया गया है। वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है, ये आपका कट कर दिया गया है। ख है किसी बाह्य बिंदु से खींची गई 2 स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है, ये टॉपिक आपका यहाँ से कट कर दिया गया है। समांतर श्रेणी आपकी जो कट की गई है, समांतर श्रेणी के nवें पद की व्युत्पत्ति तथा समांतर श्रेणी के प्रथम n पद का योग आपका यहाँ से कट कर दिया गया है। सामान्य जीवन पर आधारित प्रश्नों को हल करने के लिए इसका अनुप्रयोग भी आपका कट कर दिया गया है। इसके बाद आते हैं हमारी सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट, सबसे हल्की त्रिकोणमिति पर, त्रिकोणोमेट्री पर, जिसमें आपकी सर्वसमीका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 को स्थापित करना तथा इसका अनुप्रयोग ही ख़त्म किया गया है। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यहीं से आपकी जो है मजबूती होती है, मैथ पर आपकी पकड़ बनती है। कक्षा 10 में इकाई 7 प्रतिक्रिया यानी प्रतिक्रिया की सैद्धांतिक परिभाषा, एकलन घटना एवं आधारित सामान्य प्रश्न आपके यहाँ से कट कर दिए गए हैं। उसके बाद आते हैं जिसको हमें पढ़ना है, याद करना है, तैयारी करनी है, प्रैक्टिस करनी है। 70% जो आपका सिलेबस रह गया है। पहला चैप्टर है संख्या पद्धति, जिससे आपका 5 नंबर आने बिल्कुल ठीक। नेक्स्ट है बीजगणित के 18, बहुत ही अच्छे तरीके से तैयारी करनी है आपको, ठीक है। नेक्स्ट पर आते हैं निर्देशांक ज्यामिति 5 नंबर में, तैयारी आपको मोस्ट करनी। ज्यामिति हमारे 12 नंबर में भाई, तो पहले पकड़ बनाए 12 नंबर और 18 नंबर वालों पे। बनानी तो सब पे है, लेकिन जहाँ पर वज़न ज़्यादा होगा वहाँ पर माल ज़्यादा होगा। त्रिकोणमिति आपकी 10 नंबर में रह गई है। मेंसुरेशन भी हमारी 10 नंबर में रह गई है। टोटल का योग आता है हमारा 70, जिसमें से लाने हैं आपको 65 या 68 ही कर देते हैं हम लेकिन तैयारी से। किस चीज़ से? तैयारी से। टाइम टेबल आप इसका बना लें, टाइम टेबल आप अपनी पढ़ाई का बना लें और किसी का देखें नहीं। हम आपको समझाएंगे थोड़ा सा टाइम टेबल के बारे में, लेकिन आपको उसको देखने के बाद खुद से करना होगा कुछ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, टॉपिक देख लेते हैं फटाफट। वास्तविक संख्या से आपके 5 नंबर, जैसे कि आपको बताया दिया है। थोड़ा सा अगर अभी आपने तैयारी नहीं की है तो आपको ऊपर से बाउंसर गुजरेगी। न्यूक्लिक विभाजन, अंकगणितीय का आधारमुक्त प्रयोग, उदाहरण सहित √2, 3, 5 अपरिमेय संख्या का सत्यापन, परिमेय संख्या का अंत असंत आवर्ती दशमलव के पदों में निरूपित करना। नंबर 2 है हमारा बीजगणित, जो कि देगा हमें 18 नंबर। मेरे भाई बहुत होते हैं 18 नंबर, बहुत ही अच्छे तरीके से, VIP तरीके से जिसको बोलते हैं ना, उस तरीके से आपको तैयारी करनी होगी। और भाई PUBG आपको छोड़ना पड़ेगा। टिकटॉक तो बंद हो ही गया है फ़िलहाल, तो अगर बाद में खुल जाए तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन आपको जो है केवल तैयारी करनी पड़ेगी, केवल तैयारी। और साथ साथ उस गॉड को के लिए, प्रेयर के लिए भी टाइम निकालना होगा आपको, ठीक है। 2 4 वाले रेखिक समीकरण आपके ख़त्म कर दिए गए हैं। 2 चरों में रेखांकित युग्म
और रेखांकित युग्म का ग्राफ, ये विधि से हल करना, रेखांकित समीकरण युग्म को हल करने की, ये आपको पढ़ना है। सॉरी, मैंने ये बोल दिया था कि आपको ख़त्म कर दिए गए हैं। तो बीजगणितीय विधि। उसके बाद है नंबर फर्स्ट पर प्रतिस्थापन विधि, नंबर 2 पर है विलोपन विधि और नंबर 3 पर है वर्चगुणन विधि। आपको तैयार करनी है बहुत ही वीआईपी तरीके से, और दिक्कत लेने की कोई बात नहीं है, मैं हूँ ना। तो घरों दो चरों के रेखांकित समीकरणों के युग में बदले जाने वाले समीकरण आपको तैयार करने पड़ेंगे। साथ साथ द्विघात समीकरण आपको तैयार करनी पड़ेगी। मानक द्विघात समीकरण ax² + bx + c बराबर 0 और a बराबर नहीं है 0 के। द्विघात समीकरण केवल वास्तविक मूल का द्विघात सूत्रों का द्वारा गुणनखंड आपके द्वारा पूर्ण वर्ग बनाकर हल निकालना। द्विघात समीकरण का विविधीकरण और उनके मूलों की प्रकृति के बीच संबंध आपको तैयार करना पड़ेगा। द्विघातीय समीकरण के प्रतिदिन के अनुप्रयोग तथा इन पर आधारित इबारती प्रश्न आपको तैयार करने होंगे। 5 नंबर में आते हैं हमारे निर्देशांक ज्यामिति, जो कि बहुत ही आसान लगती है। निर्देशांक ज्यामिति की अवधारणा, रेखांकित समीकरणों के ग्राफ, दूरी सूत्र, विभाजन सूत्र, आंतरिक विभाजन आपको तैयार करने पड़ेंगे। त्रिभुज के क्षेत्रफल आपको यहाँ से तैयार करना पड़ेगा। ज्यामिति पर आ जाते हैं, जो कि त्रिभुज है हमारा समरूप त्रिभुज की परिभाषा, उदाहरण और प्रति उदाहरण। त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा त्रिभुज के शेष 2 भुजाओं का समान अनुपात में विभाजन करती है। त्रिभुज की 2 भुजाओं के समान अनुपात में विभाजन करने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। बोर नहीं होना है भाई, नंबर लेने हैं आपको यहाँ से, तो बहुत ही अच्छे तरीके से देख लो इसको, बाद में आप ही निराश होंगे अपने रिजल्ट पर। यदि 2 त्रिभुजों के संगत भुजाओं को एक युग्म अनुपादित हो और आंतरिक कोण बराबर हो तो त्रिभुज समरूप होता है। यदि 2 त्रिभुजों में संगत कोणीय तथा एक युग्म बराबर हो और उनकी संगत भुजाएं अनुपातिक हों तो त्रिभुज समरूप होता है। एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के संगत कोण के बराबर हो तथा उनकी संगत भुजाएं अनुपातिक हों तो त्रिभुज समरूप होगा। यदि समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर लंब डाला जाता हो तो लंब रेखा के दोनों ओर त्रिभुज परस्पर और मूल त्रिभुज के नेक्स्ट है के वर्गों के समानुपाती होता है। एक भाई वीडियो तो थोड़ी सी लंबी बन जाएगी, लेकिन आपको बहुत कुछ दे जाएगी। रचनाएं दिए गए रेखाखंड का दिए हुए अनुपात में विभाजन करना। वीडियो को मोबाइल को रोटेट करके देखें स्क्रीन अगर आपको छोटी लग रही हो तो, और वीडियो को पहले लाइक कर दें आप, बाद में आप भूल जाते हैं। एक वृत्त के बाहर स्थित एक बिंदु से उस पर स्पर्श रेखा की रचना, दिए गए त्रिभुज के समरूप एक त्रिभुज की रचना कीजिए। भाई बहुत ही मेहनत के बाद ये जो आपका PDF है ढूंढा, इसको प्रिंट कराया आपके लिए। इकाई त्रिकोणमिति, इकाई नंबर 5 त्रिकोणमिति का परिचय। समकोण त्रिभुज के न्यून कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात 0 अंश से 90 अंश। त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान 30, 45, 60, 0, 90 उनके बीच संबंध आपको ज्ञात करना पड़ेगा। नेक्स्ट आते हैं त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं। पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, ऊंचाई और दूरी, उन्नयन कोण, अवनमन कोण, ऊंचाई और दूरी पर साधारण प्रश्न 2 समकोण त्रिभुज से अधिक नहीं होना चाहिए। उन्नयन एवं अवनमन कोण केवल 30, 45 और 60 होने चाहिए। समझ रहे हैं आप। मेंसुरेशन पे आते हैं, जो कि 10 नंबर आपको दे के जाएगी, और 10 नंबर बहुत होते हैं। वृत्त में संबंध, क्षेत्रफल वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त के खंड तथा वृत्तखंड के क्षेत्रफल, उपयुक्त समतल आकृतियों के संयोजन के क्षेत्रफल। प्रश्न केवल केंद्रीय कोण 60, 90 और 120 के होंगे। दृष्टि क्षेत्र और आयत। नामांकित किन्हीं दो द्वारा संयोजित समतल आकृतियों का पृष्ठीय क्षेत्रफल
तथा आयतन घन, घनाभ, गोला, अर्धगोला और लंबवृत्तीय, बेलन, शंकु, शंकु, छिन्नक। एक तरह के धात्विक ठोस का दूसरे में परिवर्तित होने से संबंध प्रश्न तथा दूसरे मिश्रित प्रश्न, दो तरह के ठोसों का संयोजन संबंधित प्रश्न, इससे अधिक नहीं। लेकिन आपको बस ये ध्यान रखना है कि जो सिलेबस आ गया उससे एक बूंद भी फालतू नहीं आना है, इसको ही आपको तैयार करना है। यही आज से आपके लिए सब कुछ है। साथ साथ अपने मम्मी पापा का जो है आशीर्वाद भी लेते रहें और उनका कहना भी मानते रहे। सांख्यिकी वर्गीकृत आंकड़ों का माध्यम, माध्यमिकता तथा बहुलक, सच्चाई, बारंबारता का ग्राफ आपको तैयार करना है। अब आता है हमारा प्रोजेक्ट कार्य, जो कि आपको समझा दिया जाएगा टाइम पर ही। तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करें और ज़्यादा अच्छी लग गई हो तो शेयर ज़रूर करें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। बाकी तैयारी की डिमांड के लिए आप कमेंट करें तो हम आपकी तैयारी आसान तरीके से कराने की पूरी कोशिश करेंगे और 95 जिसको कहते हैं उसका हम आपके तैयारी के लायक आपको बना देंगे। तो चैनल से जुड़े रहें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।